हेलो, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का गणित, जिसमें आपका अध्याय 2 के बारे में बताएंगे। अध्याय 2 में आपका प्रश्नावली 2.1 आपको पिछली वीडियो में हमने करा दिया था। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 2 पॉइंट, है ना। प्रश्नावली की जो है आपकी 2.2 है। तो आई होप कि आप रफ पेन जो आपकी सुविधा है, कॉपी पेन बुक लेके हैं तो वो आप लेके बैठोगे। ओके, तो इस वीडियो में आपके लिए हम प्रश्नावली 2.2 से प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। तो जिसमें आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² प्लस 3 के मान ज्ञात करें। तो जिसमें क्या है कि आपको ये आपका पूरा बहुपद है, ये आपका क्या है, बहुपद है। इस बहुपद का मान निकालना है। तो बहुपद का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो बोल रहा है कि जब x बराबर 0 हो तो इस बहुपद की मान क्या आएगा, इस बहुपद का मान क्या होने वाला है। अर्थात ये आप इस बहुपद में x बराबर क्या रखो, 0 रखो, तो इसका मान क्या आएगा, यानी इसका उत्तर आप हल करोगे तो कितना आएगा। फिर इसके बाद आप x बराबर -1 रखो तो इसका आंसर क्या आएगा। और फिर तीसरी बार क्या बोल रहा है कि x बराबर 2 रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, x बराबर 2 का मतलब ये कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 2 रखना है, जहां x है वहां -1 रखना है, और जहां x है आपको इस बहुपद में वहां क्या रखना है, 0 रखना है। तो इस प्रकार से आपको इस पूरे बहुपद को हल करना है। नेक्स्ट, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो, है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो हल करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है। ओके, तो x बराबर, आप सबसे पहले लिख लोगे बहुपद को। तो बहुपद आपका क्या है, 5x-4x² प्लस 3। ठीक है, तो इसमें हम नंबर 1 को हल कर रहे हैं। तो हमें क्या रखना है, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर, अर्थात इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको जहां पर x मिलेगा इस बहुपद में आपको क्या रख देना है, x की जगह पर 0 रखना है। वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने का मतलब ये होता है कि उस जगह पर आपको क्या करना है, 0 रखना है। पर उससे पहले एक और हम आपको बता रहे हैं एक चीज, कि ये जैसे लिखा है यहाँ पे 5x। ठीक है, तो 5x का मतलब ये है कि ये हम बोल दिए आपको कि 0 की x की जगह पर 0 रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 के बगल में 0 रख दोगे x के पर, ये नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये जो x है हमारा 5 के साथ में गुणा कर रहा है। 5 जो है हमारा वो x के साथ में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे 5 जो हम x का मान रखेंगे तो वो 0 के गुणे में, मतलब 5 से गुणा होगा 0 का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी हमको वैल्यू रखनी है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो 5x-4x² प्लस 3, इसकी मान क्या, मतलब इसको हल कर रहे हैं तो इसका मान क्या आएगा। तो 5x अर्थात 5 गुणे में x क्या है, उसका गुणा हो रहा है, यानी x का गुणांक कौन है, 5 है, ये गुणांक कहलाता है। तो x के बगल में आप क्या रखो, यहाँ पे 0। समझ में आया। आपको इस बहुपद में जहां जहां x मिलेगा वहां क्या रख देना है, 0। फिर माइनस है, आपका ये घटाने का चिन्ह है तो आप घटाने का चिन्ह लगाओगे। फिर क्या है, 4 है तो आप 4 लिख दो, और x है तो यहाँ लिख दो, x की जगह पर क्या रखेंगे आप, 0, और ये स्क्वायर लगा है तो 0 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात x की घात यहाँ कितनी लगी है, 2। तो x की घात 2 है तो हम तो x की जगह पर 0 रख रहे हैं। समझ में आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि x जगह पर 0 रख रहे हैं, तो x जगह पर हम 0 रख देंगे। तो ये जो घात x में लगी है तो 0 में भी तो घात लग जाएगी। ओके, आगे ये प्लस आपका 3 है तो हम इसको प्लस को 3 लिख दिए। ठीक है, अब एक बात आप बताइए हमको कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा करते हैं तो वो क्या होती है, यानी 0 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ लो या 5 का पहाड़ा आप 0 भी पढ़ लो, है ना। तो यदि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0, यानी 0 पंचा 0 ही होगा ना। ठीक है,
तो 5 शून्यम शून्य, तो आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और ये माइनस, इधर भी आप लिखो 4 और 4 का जीरो का स्क्वायर, मतलब जीरो को 2 बार आप लिखो गुणा करके। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप उसको जीरो का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, जीरो। ये भी क्या बन जाता है, 4 गुणे जीरो, और ये आपका प्लस का 3 बचता है। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जीरो, और 4 में जीरो को गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 शून्य शून्य, और ये प्लस का 3। तो आपका कुल मिला के आंसर कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा इस बहुपद का। कब आया ये, जब हम x बराबर कितना रखे हैं, x बराबर जब बहुपद में हमने 1 रखा तो कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आया। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को करते हैं, तो शायद उसमें कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्या बोल रहा है इस बार, कि बहुपद में क्या रखना है इस बार, दूसरे नंबर में x बराबर -1 रखना है। तो देखिए चलते हैं, x के पर कितना रखना है, -1 रख के हल कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 रखेंगे, यानी x बराबर -1 रखने पर, चलिए रखते हैं। ओके, तो लगाते हैं तो क्या रखेंगे, लिखेंगे इसको कि 5x माइनस का 4x स्क्वायर और ये प्लस का 3 बराबर, हम x की जगह पर कितना रख रहे हैं, -1। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात होती है कि हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते बन गया तो आप समझ लो कि ये क्वेश्चन आपको आसान है। यानी वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन, बस 2 चीजें इस प्रश्न में हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5 है तो 5 लिख लेंगे। 5 के बाद x है, यानी x की वैल्यू कितनी है, तो -1 है तो हम माइनस को कोष्टक में लिख लेंगे, -1 को कोष्टक में लिखेंगे। फिर ये माइनस है तो ये माइनस लिख देंगे। ठीक है, फिर 4 है तो आप 4 लिख दो, और कोष्टक x आ गया तो x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम, -1 रख रहे हैं। ये बातें ध्यान रखना है कि हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, इस बात को x की जगह पर रखते रहना। तो इसको बार बार रखना, तो x क्या रखना है, -1, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, -1, और ये आपका स्केल लगा है तो इसमें भी क्या लग जाएगा, स्केल लगा है तो स्केल लग जाएगा। हमने x की वैल्यू क्या रखा, -1, और ये प्लस का आपका क्या है, 3 है, तो ये 3 उतार देंगे, बराबर आ जाएंगे नीचे। अब इसको स्टेप करेंगे, वैल्यू पुट कर दिया, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 5 का गुणा 1 से, तो 5 एकम 5। अब बात आती है घटाना का चिन्ह लगा है, तो यहाँ घटाने का चिन्ह और इसका प्लस का चिन्ह, तो प्लस माइनस, माइनस गुणा होता है तो माइनस, ये हो गया। और यहाँ पर ये -4, -1 है आपका ये, तो -1, और गुणे ये भी -1, तो 1 एक कम 1, और माइनस माइनस का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये प्लस आपका 3 बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, तो -5 एकम 5, और ये माइनस प्लस माइनस, और 4 एकम 4, तो इसको गुणा भी कर लेंगे। आ रहा है समझ में, ओके, नहीं आ रहा है समझ लो इसको। हमने यहाँ पे प्लस माइनस गुणा किया तो क्या आ गया, -5 आ गया, और इसका हमने वर्ग किया तो +1 आएगा, और 4 का गुणा हमने कर दिया 1 से। ठीक है, तो -4, और ये प्लस का 3 आपका उधर जाएगा। अब देख ध्यान से देखो यहाँ पे कि जोड़ जो होता है तो समान चिन्हों का जोड़ होता है। कैसा चिन्ह, कैसा होता है, समान चिन्ह। समान चिन्ह का मतलब ये कि एक जैसे चिन्ह, चाहे वो जोड़े जोड़ का चिन्ह हो या तो घटाने घटाना चिन्ह हो, तो उन दोनों का जोड़ होता है। तो यहाँ पे 2 तो घटाना, यानी ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 5 और 4 कितना बन जाएगा आपका, ये 9 बन जाएगा, और ये प्लस का 3 उतर जाएगा। बराबर इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो माइनस का 6 ये आपका बच जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कब इस बहुपद का मान निकालिए, याद कीजिए जब x बराबर कितना रखना हो, 2 रखना हो। ठीक है, तो चलिए x बराबर 2 रखते हैं, तो इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, ओके, तो बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, है ना, तो चलते हैं बहुपद में क्या रख रहे हैं, x बराबर 2 रखना है हमको। तो बहुपद आपका ये रहा 5x, तो लिखेंगे 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3 बराबर,
हम x की जगह पर कितना इस बार रखना है हमको, वैल्यू 2 पुट करना है, यानी जहां आपको x मिलेगा x किससे, तो x की जगह पर हमको 2 रखना है। तो ये 5 और गुणे में x है तो आपको लिखो क्या 2, तो 5 गुणे 2 हो जाएगा। फिर माइनस का है माइनस, फिर 4 है आपका तो 4 लिखोगे। ओके, और फिर क्या है x, तो x की जगह पर कितनी रखनी वैल्यू 2, और 2 का ये आपका स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ x की घात 2 है तो x की जगह पर हमने क्या रख दिया 2 रख दिया, और x की घात 2 लगा है तो यहाँ पे 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और ये प्लस का 3 आपका उधर जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट करते हैं। तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूना आपका आ जाएगा ये 10, ठीक है, और माइनस ये आप 4 लिख लोगे, और यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि आप 2 का वर्ग करो, तो 2 का वर्ग क्या आएगा, अर्थात ये कि आप 2 को 2 बार लिख लो इस प्रकार से, तो 2 दूना 4, यानी 2 का वर्ग क्या आ गया 4, तो आप यहाँ 4 का गुणा करोगे प्लस का ये आपका 3, बराबर आप आ जाओ आगे। तो यहाँ पे क्या है कि 10 एकम, ये आपका 10 है तो 10 उतर जाएगा, और माइनस का 4 चौके 16, और ये प्लस का आपका 3, ठीक है। अब आगे इन दोनों को जोड़ दो, तो 10 और 3 जुड़ेंगे तो कितना बनेगा, क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि इसका चिन्ह भी प्लस है इसका भी चिन्ह प्लस है, तो दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया 13, और ये आपका माइनस का 16 हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में, ये प्लस में है ये माइनस में है, और समान चिन्ह का हमने बताया क्या होता है, जोड़ होता है। तो समान चिन्ह आपकी क्या हो जाते हैं, समान चिन्ह वाली संख्याएं आपकी जुड़ जाती हैं, तो 10 में 3 जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा 13, और ये क्या है एक समान चिन्ह मतलब माइनस का है तो ये आपका -16 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप घटा दो तो 13 में 16 घटाओगे तो बचेगा 3, और बड़ी संख्या 16 है, 16 का ये आपका घटाने का चिन्ह, तो ये आपका क्या आ गया बहुपद का आंसर। ठीक है, बहुपद का मान कर जब आपने बहुपद में क्या रख दिया x बराबर 2 रख दिया, तो इस तरह से आपको इस पूरे बहुपद को सॉल्व कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपने दूसरे प्रश्न में, तो प्रश्न क्रमांक 2 है आपका कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान निकालना है। ठीक है, तो जब आपका P0 हो, P1 हो और P2 हो तो इसकी वैल्यू यानी बहुपद की वैल्यू क्या होगी, तो वो अलग अलग बहुपद आपके हैं। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि P बाई इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1, बुक में देख लीजिएगा आपने। ठीक है, अब इसको आप हल करोगे तो क्या बोल रहा है कि जैसे हमने इसको हल किया कि बहुपद में हमने क्या रखा x बराबर 0 रखा फिर हल किया, x बराबर -1 रखा फिर हल किया, x बराबर 2 रखा फिर हल किया, वैसे ही सेम प्रश्न है कि आप क्या रखो कि पहले बाई बराबर p बाई, आप देखो p बाई यहाँ है, यहाँ देखो मैं इसको लिख देता हूँ p बाई करके, तो आप देख रहे होगे कि p की जगह पर क्या है p लिखा है, तो बाई की जगह पर क्या बन रहा है 0, बाई की जगह पर 1, बाई की जगह पर 2, तो यही आपको क्या करना है कि सेम प्रोसेस यही है, थोड़ी सी चेंजिंग है कि p शब्द लगा दिए। तो हम यहाँ क्या निकाल लेते हैं कि x बराबर बाई बराबर जब हम क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, बाई बराबर 0 रखने पर तो हमारी इस p बाई की वैल्यू क्या आएगी, तो p और हम यहाँ रख रहे हैं क्या 0, तो यहाँ रखेंगे बाई की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है 0 में स्क्वायर लगाएंगे, माइनस बाई बाई अर्थात आप क्या रखोगे 0, और ये प्लस का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 0 का स्क्वायर अर्थात 0 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है 0 0 घटे क्या आएगा 0 ही आएगा, और बच गया आपका 1, तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको भी लगाना है। ओके, तो इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं बढ़ते हैं प्रश्न में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 2 का, ठीक है पहला हमने बता दिया था यहाँ पे आपको, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे नंबर में क्या रखा है कि 2 PT इक्वल टू आपका है PT इक्वल टू 2 प्लस टी, इसके बाद है आपका +2t² प्लस 2t² -t⁻, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे अपन को ध्यान देना है, इस पे अपन को पूरा ध्यान देना है। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा आपका इसमें बराबर, आपको बोल रहा है कि आप जब p की वैल्यू कितना हो, p 0 हो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है कि बहुपद में, बहुपद के लिए कि p 0 p1 p1 p0 और p2 हो, तो आप इस बहुपद की वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना है कि p0 मतलब हमने आपको बताया कि जैसा कि बता दिया था आपको कि pt अर्थात ये p और 0, तो p की जगह पर p, तो t की जगह पर क्या 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको t मिलेगा वहाँ क्या रखना है 0, ठीक है। तो आप क्या करोगे 0 रखते चलोगे, तो यहाँ रखो आप 2 प्लस टी की जगह पर क्या रखोगे आप 0, तो ये आप रख दो 0 प्लस 2, यहाँ 2 का टी से गुणा हो रहा है, 2 का टी से गुणा हो रहा है, तो 0 और यहाँ टी का घात 2 लगा है, तो आप यहाँ क्या लगाओगे 0 की घात 2। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको टी की जगह पर वैल्यू रखना है, ठीक है। जो टी के सिर पे मतलब टी की जो पावर है वो 0 की पावर उसकी पावर बन जाएगी, जो हम उसके नीचे रखें उसकी जगह पर रख रहे हैं। यहाँ 3 है, टी की पावर 3 है, तो हम यहाँ 0 की पावर भी क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। ओके, समझ में आ रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, सिर्फ टी की वैल्यू रखना है, रख दिए। आगे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा, प्लस 2 और 0 की वैल्यू आपको क्या आएगी 0 ही आएगी, और ये माइनस 0 को आप 3 बार, कितनी बार भी आप 0 को गुणा कर लो भाग कर लो 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो आगे नेक्स्ट करते हैं, तो 2 आप देखोगे 2 धन ये 0 और 2 0 का गुणा करोगे 0 माइनस का 0, कुल मिला के आपका क्या बच रहा है 0 ही, 2 बच रहा है, ठीक है। 0 0 हट गए आपके, तो 2 बचा। तो आपकी वैल्यू जब p बराबर 0, t बराबर क्या रख दियो 0 रखे हो, t बराबर 0 रखिए, मतलब p0 बराबर। अब आप रखेंगे क्या p1 इक्वल टू, यानी टी की जगह पर आप क्या रखोगे इस बार 1, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये टी है बन रहा है ना टी, तो पी टी यानी पी की जगह पर पी, तो टी की जगह पर 1। तो अब समझ में आ रहा होगा कि इस पूरे बहुपद में टी की जगह पर क्या रखना है 1 रखा है, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 2 प्लस आप करके लिखेंगे अब, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका p0 इक्वल टू p1 इक्वल टू 2 प्लस टी की जगह पर आप कितना रखोगे 1, तो आप रख दिए 1 प्लस 2 है तो 2 लिख लोगे। टी की जगह पर क्या 1 रखना है, और इसकी घात 2, तो इसकी भी घात 2 लगा दिए। फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, फिर क्या है टी की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 कर दो, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर दो, तो 2 प्लस एक एक कम एक ही आएगा, एक का गुणा तो प्लस एक कोष्टक हटा दिए, ओके। ये 2 है, एक का गुणा 2 बार, तो एक से, तो 1 गुणे 1 बराबर एक एक कम 1, तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 1 और माइनस 1 की पावर 3, मतलब आप 1 को 3 बार लिख लो गुणे में करके, तो एक एक कम एक एक कम एक एक कम 1 और एक एक कम 1, तो क्या आ गया 1 आ गया। आपको ऐसा नहीं करना कि 1 गुणे 3 कर लेना है ना कि 1 के 3, ये गलत हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो 2 ये 3 प्लस में है, और ये 2 1 कम 2, तो इसको भी आप लिख लो 2 1 कम 2, ये आपकी 3 हो जाएगी, और 2 1 कम 2 और माइनस का 1, सॉल्व कर लो इसको, तो 3 और 2 जोड़ोगे तो 5, 5 माइनस 1 बराबर क्या बचेगा 4, ठीक है। फिर आप अब निकाल लो क्या, जब आपकी वैल्यू कितनी हो p की जगह पर टी की जगह पर कितना होना चाहिए 2 हो, तो क्या आएगा, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 2 है तो 2 रखोगे, प्लस टी की जगह पर आप 2 रखोगे, तो 2 रख रहे हो, क्या रख रहे हो आप टी की जगह पर 2 तो रख रहे हो, तो 2 रखो इसमें, प्लस 2, और टी की जगह पर कितना रखना है आपको 2, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी 2 का पावर 3, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा 2 प्लस 2, तो ये आप दोनों को जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 4, आगे करो प्लस 2 और यहाँ 2 की पावर 2, मतलब ये है कि आप 2 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा 2 दूना 4। तो हमने पावर को नहीं किया है, हमने 2 को 2 बार लिख के ही गुणा किया है, ठीक है। पावर का मतलब ये होता है कि आप उस संख्या को गुणा करके लिख लो 2 बार, जितनी बार पावर हो। यहाँ 3 है तो हम 3 को 2 बार लिखेंगे, 2 को 3 बार लिख लिए, ठीक है। 2 को 3 बार, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार, ये समझना है, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसके बराबर क्या आता है आपका
8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको माइनस यहाँ 8 लिख सकते हो, लिख दोगे, और यहाँ पर ये आपका क्या आएगा 4 आएगा। तो बराबर का आएगा 4 प्लस 4 दूना 8। ठीक है, ये आपका एक पद है और ये -8, तो 8 से 8 घट गया तो क्या बच गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये एक आंसर, जब t बराबर आपने क्या रखा, t बराबर 0, आपने जब t बराबर क्या रखा 1 रखा, तो ये आपका आंसर 4, और जब आपने t बराबर 2 रखा तो आपका आंसर ये भी 4। ओके, तो इस तरह से आपको इस प्रश्न की वैल्यू निकाल देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है। ओके, तो सरल है क्वेश्चन, आप कर लोगे। मैं आपको बता देता हूँ 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 4th नंबर देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जैसा हो आप एक सुविधा अनुसार अपने। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है 4th नंबर, दूसरे का चौथा नंबर। तो आप इसको देख लो, दूसरे का चौथा नंबर। ओके, तो हमको वैल्यू कब निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमको जब px, है ना, यानी आपको यहाँ p0 जब वैल्यू हो तब निकालनी है, और कब निकालनी है p की वैल्यू, यानी जब आप p x की जगह पर क्या रखो 1 रखो। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या रख रहे हैं, px बराबर मान दिया ना, तो px ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी आपको जिससे स्टार्टिंग किया रहेगा आपको उसके बराबर इसको मान के चलना है, और क्या कब निकालना है p की, यहाँ p इंटू 2, यानी आप जब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, अब, है ना। तो जब आपका क्या आता है p x की जगह पर क्या रख रहे हो आप, x की जगह पर आप 0 रख रहे हो। तो जब x की जगह पर 0 रख रहे हो तो इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल टू x, x मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 और माइनस का 1। ओके, फिर ये कोष्टक 0, x की जगह पर 0 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो बराबर, तो -0 में एक माइनस एक घटाओगे तो -1 का आएगा, तो -1, और गुणे का ये आपका +1, तो बराबर -1, एक कम 1, और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो गया आंसर। फिर अब आप निकाल लो कब, जब आपकी p की वैल्यू x की वैल्यू कितनी रख रहे हो आप, x की वैल्यू आप 1 रख रहे हो, तो 1 लगा लो, तो ये क्या आएगा, रखो यहाँ पे वैल्यू 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा। x की वैल्यू आपने क्या रख दिया 1 रख दिया। ठीक है, और ये आपकी -1 ये लिखा हुआ है। फिर आप रखो x की वैल्यू क्या रखोगे 1, और ये प्लस का 1। अब दोनों को आप हल कर दो, तो 1 में 1 गया 0, और इससे आप हल करोगे तो कितना बचेगा 1 1 2, तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करो क्या आएगा 0 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया, नेक्स्ट हो गया। इसके बाद आप ले लो वैल्यू निकाल लो, जब p और x की वैल्यू आप कितना रख रहे हो 2 रख रहे हो, तो क्या आएगा, तो रखो वैल्यू, तो x की जगह कितना रखोगे 2, और ये माइनस का 1, फिर क्या है आपका एक कोष्टक, और x की वैल्यू क्या रख रहे हो आप 2 रख रहे हो, और ये प्लस का 1। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करोगे 2 में 1 घटाओगे कितना आएगा 1, कोष्टक का मतलब जानते ही हो कि गुणा होता है, और 2 में 1 जोड़ो तो कितना आएगा 3, और इन दोनों को गुणा कर दो 3 एकम 3, तो ये आपके आंसर हो गए। ओके, तो इस तरह से इनको सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर करते जाओ। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3rd में। ओके, तो आप अपनी बुक को ओपन किए हो तो आप प्रश्न देख सकते हो। प्रश्न में तीसरे में लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो ये हमको सत्यापित करना है। जैसा कि हम आपको पहला क्वेश्चन लगा के दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो पहले से हम शुरू करते हैं, दूसरा तीसरा आप करोगे इस तरह से। तो लिखा है कि पी एक्स की वैल्यू यानी p इंटू एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी 3x धन 1, और इसके बाद ये कुछ इस प्रकार का लिखा है, और लिखा है कि x बराबर -1/3, ये क्या बहुपद की शून्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि बहुपद का शून्यक तभी होता है जब उसका वैल्यू आप बहुपद में रखो तो क्या हो जाए 0 हो जाए। यानी ये पूछ रहा है कि ये जो x की वैल्यू रखा है बाद में आगे आपका, ये क्या इस बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक आपको ये बात याद रखनी है कि शून्य की ये वैल्यू की तभी होगी इस बहुपद की जब आप इस x के वैल्यू को
आप इसमें x जगह पर रख दो तो ये पूरा मान क्या हो जाए 0। तो 0 कैसे होगा जब आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, चलो सवाल लगाते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आप इस स्थिति में, अब ये आपका प्रश्न है और प्रश्न में आप x की वैल्यू क्या रख दो -1 रख दो, तो क्या ये बहुपद का शून्यक है? तो शून्य कब होता है जब आप इसका मान क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हम क्या करते हैं इसमें रखते हैं, तो p इंटू यानी क्या रखेंगे x के पर 1/3। ये आपका बोला है ना कि x बराबर -1/3 रखना है, तो हमने x के पर -1/3 ले लिया। ओके, तो बराबर यहाँ भी रखेंगे, तो 3 और गुणे x के पर क्या रखोगे -1/3 और ये प्लस का 1। ओके, समझ में आया? नहीं आया? अरे यार ध्यान से देखो तो इसको, इसमें है क्या, ये 3 आपने लिख दिया और x है, x के पर क्या रखना है -1/3, तो हमने x के पर क्या रख लिया -1/3। यहाँ p है, p की जगह पर p, x की जगह पर -1/3 क्या लिखा है यहाँ पे x बराबर -1/3, यानी x के बराबर कौन है -1/3। तो जब ये x के बराबर है तो हमको जहां जहां मिलेगा हम वहां रख सकते हैं x की जगह पर, तो जहां x है वहां -1/3 रख दिए। ठीक है, अब वो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हो कि ये क्या है आगे कि 3 एक कम 3, तो -3 और बटे का ये 3 एक कम 3 और ये प्लस का 1, तो 3 से 3 आपका ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंश में और ये हर में, तो बचा क्या आपका -1 और ये प्लस का 1 बराबर घटा दो क्या बन जाएगा 0। अर्थात यहाँ पर आपकी ये वैल्यू जो है पी एक्स का मान जब -1/3 आपने रखा तो क्या आ गया 0। जब आपने -1/3 रख दिया तो जब ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया बहुपद का शून्यक है। अतः आपको क्या लिख देना है कि x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है और इस तरह से आप स्थितियों में सत्यापित कर देना है ना, तो क्या हो गया ये सत्यापित हो गया। क्यों? क्योंकि 0 आ गया, ये 0 नहीं आता तो ये सत्यापित नहीं होता है ना, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, तो इस प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि आपको रखना है कि पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू आपका क्वेश्चन है कि 5x माइनस पाई, तो इसमें आपको क्या रख देना है 5x माइनस पाई में, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू आप क्या रख दो, x इक्वल टू आप रख दो 4/5, क्या रख देना है 4/5। तो आप क्या करो कि इसको भी ऐसे सॉल्व करना है, तो बोल रहा है कि इस बहुपद में आप x बराबर 4/5 रखो तो पता लगाओ कि ये बहुपद है कि नहीं है। हमने इसको रखा तो 0 हो गया, तो ये क्या है बहुपद है, यानी आप इसको जब सॉल्व करो तो 0 आ जाए तो समझ लो क्या है वो बहुपद है, और 0 नहीं आता तो बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये हमको करना है, इसको तो सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या रखना है 4/5 रखना है, तो चलिए हम रखते हैं इसमें, तो p इंटू 4/5, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 4/5 मतलब 4/5 रख रहे हैं, तो ये 5 है आपकी, x की वैल्यू कितना रखोगे आप 4/5 और ये माइनस का आपका पाई। ठीक है ना, पाई की वैल्यू भी यदि आप रखोगे तो क्या आएगा 22/7 आएगा। चलो आगे देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा 4 और 4 माइनस पाई, अरे पाई तो 22/7 ये कभी शून्य होगा नहीं होगा, तो ये क्या है बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे कि जो 4/5 है x बराबर 4/5 ये बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। बहुपद लगाना बहुत ही आसान होता है, बहुपद का शून्यक जो है उसको ढूंढना और बहुपद के सवाल लगाना बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको x y ख्याल रखनी है और डिजिट को, है ना। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिए, है ना। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं और इससे अच्छा भी पढ़ाने वाला हूँ और आगे ही जैसे ही पढ़ाता रहूँगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ये आपके लिए है, तो आप इनको कर लीजिए।
कर सकते हैं ऐसे ही इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ है आपका तीसरा है, फोर्थ है। तो हम चलते हैं आपके लिए फोर्थ नंबर में। आप देख लो फोर्थ नंबर क्या है, तीसरे को आप कर लीजिएगा, जिसमें दो वैल्यू रखनी है। तो पी एक्स आपका है, पी एक्स इक्वल टू, एक है एक्स माइनस वन और एक एक्स प्लस वन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सॉरी, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि आपको दो बार रखना है। एक क्या रखना है, एक बार एक्स बराबर आपको एक्स बराबर एक बार माइनस वन रखना है और एक बार दो रखना है। तो दो वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है कि क्या दोनों शून्य हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम एक बार क्या रखेंगे, एक्स बराबर माइनस वन रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं पी माइनस वन इक्वल टू, रखें यहाँ पे, तो एक, तो एक्स यहाँ पर क्या रख दिया हमने, माइनस एक, और ये प्लस का आपका एक, कोष्टक बंद, और ये कोष्टक, तो एक्स एक्स यहाँ पर क्या रखोगे आप, माइनस एक, ये माइनस एक और ये माइनस का दो। ठीक है, बराबर, यहाँ माइनस एक और प्लस एक घट जाएंगे, जीरो होगा, और ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का तीन होगा। और किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करते हो क्या आता है, जीरो। ये क्या हो गया आपका, जीरो। ये क्या है, बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, बहुपद का शून्यक है। हमने बताया था आपको जैसा कि यदि बहुपद जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो यदि उसका मान क्या आ जाए जीरो, तो वो बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। तो ये क्या है आपका, शून्यक है। अब चलते हैं देखते हैं दो रख के क्या दो में ही है कि नहीं है। तो एक्स बराबर क्या रखना है इस बार, एक्स बराबर दो, अर्थात पी इंटू ये आपका टू। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी से तो हमको निकालना है कि एक तो हो गया बहुपद का शून्य, क्या दो भी है, तो दो का भी हम पता लगाते हैं कि दो शून्यक है कि नहीं है। तो चलिए सॉल्व रख, इसको पुट रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा दो धन एक, ओके, और यहाँ आप रखोगी इंटू एक्स की जगह पर दो और ये माइनस का दो। ठीक है, अब सॉल्व करो तो दो एक आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये तीन हो जाएगा, और गुणे का दो में दो गया जीरो, तो आप घटा दिए तो जीरो हो गया। तो जीरो में तीन का गुणा करोगे जीरो, अर्थात कि ये जो आपकी एक्स बराबर वैल्यू है माइनस एक और दो, यानी एक्स के बराबर एक और एक्स बराबर दो, ये दोनों इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। समझ में आ गया, तो शून्य लगाना कितना आसान है। तो इस तरह से आप शून्य को लगा सकते हो। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपको, फोर्थ नंबर है, फोर्थ तो हो गया आपका, फिफ्थ नंबर है, सिक्स नंबर है। फिफ्थ में आप एक्स बराबर जीरो रखोगे तो जीरो ही हो जाएगा, आसान है। क्यों, क्योंकि आपको क्या रखना है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको जीरो रखना है। तो आप जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर अर्थात क्या आएगा, जीरो। तो ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट सिक्स नंबर को भी कर सकते हो, सेवंथ में आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और एट्थ तो आसान है। आपको मैं थोड़ा सा सेवंथ के बारे में बता देता हूँ। ओके ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, प्रश्न तीसरे का ये सातवां हो गया है ना। तो इसमें आप कैसे करोगे, तो इसमें क्या रखना है कि एक बार आपकी एक्स वैल्यू क्या रखना है, माइनस एक बटे का तीन, और एक बार एक्स बराबर क्या रखना है, दो बटे का तीन। तो इस प्रश्न में आपको कैसे करना है, तो ये आपकी वैल्यू क्या आने वाली है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिए, कैसे आएगा इसका वैल्यू देख लीजिए। तो क्या करना है, एक बार क्या रखना है आपको, एक्स की जगह पर ये रखना है। ठीक है, माइनस एक बटे अंडर रूट तीन। तो चलिए रखते हैं, तो पुट करिए माइनस एक बटे अंडर रूट तीन को। ओके, ये वीडियो मस्त लग रही है तो उसको दबा के लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। ओके ओके, तो चलते हैं इसमें। तो तीन यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पर क्या रखना है, माइनस एक बटे अंडर रूट तीन, ये हमने लिख दिया, का होल स्क्वायर, माइनस एक हो गया। ठीक है, बराबर, यहाँ तीन लिखा है तो आप तीन लिख दो, यहाँ लिखा है माइनस एक, तो ये जो स्क्वायर चढ़ा है एक बार ये इसका स्क्वायर होगा, मैंने एक बार इसको लिख देता हूँ और एक बार इसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, यानी ये जो स्क्वायर लगा है ये दोनों का कोष्टक के अंदर जितने उतने का स्क्वायर चढ़ रहा है, तो माइनस एक ये होने वाला है। तो अब माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक गुणे माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस, एक एक कम एक, तो प्लस एक आएगा। तो आप लिख दो तीन गुणे एक बटे, अब अंडर रूट तीन का गुणा करो, तो अंडर रूट तीन गुणे आप करोगे अंडर रूट तीन, और जब करनी के अंदर दो संख्याएं गुणा होती हैं और एक ही संख्या होती है तो उनका क्या बनता है, जोड़ा।
आप वहां से एक ठो बाहर निकाल देते हो, तो यहाँ से क्या होने वाला है, एक ठो 3 बाहर निकल में आने वाला है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? करनी के अंदर की संख्या करनी के अंदर से गुणा होती है तो वो इस प्रकार से हो जाती है। और करनी के अंदर जब दो संख्याएं एक समान होती हैं, यानी वही संख्या होती है और दो ठो होती हैं, तो उनका जोड़ा बनता तो बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आपका 3 हो जाएगा और ये माइनस का आपका 1 उतर गया। 3 से 3 आपका कट गया तो बचा क्या आपका 1 माइनस 1 बराबर, यानी यहाँ से क्या बचा, एक कम एक ही तो बचा, तो 1 में 1 गया 0। तो ये आपका क्या है, बहुपद का शून्यक है। यानी आपका x बराबर क्या, -1/√3, ये क्या है, शून्यक है। तो ये समझ लीजिए आपका शून्यक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, करते हैं दूसरे नंबर को। यानी क्या रखना है, जब आप p और x जगह पर क्या रख रहे हो, 2/√3, तो ये क्या बहुपद का शून्यक है। इसकी भी पता व्याख्या कर लेते हैं। तो इक्वल टू आप रखो यहाँ पे 3, x जगह पर क्या रखना है, 2/√3 का होल स्क्वायर -1 बराबर, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, मतलब एक बार 2 का स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। √3 का तो आपने देखा कि 3 ही आया। तो यहाँ पे होने वाला है 4/3। तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या, -1 बराबर 4 एकम 4 -1 बराबर 3। तो यहाँ पे 0 नहीं आया, अर्थात ये क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से आप बहुपद के शून्यक को लगा सकते हो दोस्तों। ओके बच्चों, तो ऐसे ही इसी प्रकार से हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो के साथ। ओके, तो आपको आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि समझ में नहीं आया, तो इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ में। तो तब तक आप जहां भी हो मचाते रहो और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा।